किस कदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और मुसलमानों को जिस तरह कमज़ोर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक खंजर है जो पाकिस्तान की पीठ में घोंपा गया है, और वजह यह है कि इस वक्त तुर्की ने अपनी इकॉनमी बहाल करनी है और इस सिलसिले में वो इसराइल से भी ताल्लुकात चाहता है और हर मुल्क से ताल्लुकात चाहता है जिससे उसे उम्मीद हो कि कुछ ना कुछ उसकी इकॉनमी को सहारा मिलेगा। हिंदुस्तान एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या टर्किश ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर पे इस्तेमाल होगा? क्या सर्विलेंस करेगा? एक मुस्लिम मुल्क का ड्रोन जो है, अब देखिए ना, इसकी इंटरप्रिटेशन है जैसे भी की जा सकती है। भारत ने टर्की से 100 ड्रोन खरीदने का जो रक्षा करार किया है, इससे एक तीर से दो निशान किया है। एक, आर्थिक तंगी से जूझ रहे टर्की को भारत ने आर्थिक मदद भी पहुंचा दिया है, और दूसरा, पाकिस्तान को टर्की से और दूर कर दिया है। और इसके अलावे टर्की में शेख मुजीबुर रहमान का मूर्ति स्थापित करा के भारत ने पाकिस्तान को और पीछे ढकेल दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। किस कदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और मुसलमानों को जिस तरह कमजोर किया जा रहा है। एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या टर्किश ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर पे इस्तेमाल होगा? क्या सर्विलेंस करेगा? एक मुस्लिम मुल्क का ड्रोन जो है, अब देखिए ना, इसकी इंटरप्रिटेशन है जैसे भी की जा सकती है। जो इंडिया की ईमा पर, आलमी एजेंसियों की ईमा पर लड़ रहा था, जिसने बांग्लादेश को, पाकिस्तान को तोड़ा, अच्छा, अब उसे पाकिस्तान में पसंद नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान में तैयब उर्दगान को जरूर पसंद किया जाता है। हमारे आलम इस्लाम के उम्मत मुसलमा के एक अजीम लीडर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। अब किस तरह से तैयब उर्दगान ने और तुर्की ने पाकिस्तानियों को तकलीफ पहुंचाई है। अंकरा जो कि कैपिटल है तुर्की का, अंकरा के अंदर एक एवेन्यू है, एक इलाका है, एक गली है जिसका जो बांग्लादेश के नाम से है। अब उस एवेन्यू के अंदर, उस गली के अंदर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा आज नस्ब किया गया है और उस मुजस्मे को नस्ब करने में बांग्लादेशी वजीरे खारजा भी पहुंचे हुए थे। ये जियो न्यूज की खबर है। वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएंगे? ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे? ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये है एक सवाल। और क्या, एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी, वेपन्स नहीं देने, ठीक है। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान, वैसे तो अगर आप माजी में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर रहा है, ठीक है, तकरीबन 10 साल। और ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, वो तकरीबन $100 अरब की इन्होंने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की, टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। जॉब्स दी जाएंगी या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो आएंगे। अच्छा, इसमें हमने
जो मैं पॉलिटिकल नेचर का सवाल कर रहा था, कि क्या इंडिया जो है वो अगर ये ड्रोन्स लेता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जाहिर बात है ये उनका ड्रोन है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। और मेरा नहीं ख्याल कि एक नई छोटी सी कंपनी जो आई है, कल उठी है, वो कल को ये कह सकती है, जो ज़ायरोन डायनामिक्स इंडिया को कह सकती है कि नहीं जी आपने पाकिस्तान पे इस्तेमाल नहीं करना। सो ये होती है दोस्तों सॉवरन, जो ममालिक होते हैं वो अपनी मर्जी करते हैं। उसमें वो टर्की और वो ममालिक जो पाकिस्तान के करीब हैं, उनको वो जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना बेट डालेंगे। जिस तरह सेंट्रल एशियन ममालिक सबको उन्होंने बुला लिया ये कॉन्फ्रेंस पे, इधर ओआईसी की पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने उनको वहां बुला लिया। उल्टा जो है वो रिपब्लिक डे पे बुला लिया, क्योंकि इन ममालिक का पाकिस्तान के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट है। ओआईसी को उन्होंने पहले ही मैनेज किया हुआ है, जैसे सऊदी अरब को पहले ही मैनेज किया हुआ है, यूएई को पहले ही मैनेज किया हुआ है। तो वो जो इस्लामी ममालिक का थोड़ा बहुत पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था, वो उसको मैनेज कर रहे हैं थ्रू शोइंग कि हमारी मार्केट बड़ी रिजिलियंट है, हमारी इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं चीजें। सो ये चीजें जो है ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो सरकार है इस पे काम कर रही है। भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था और यह लगता था कि तुर्की और पाकिस्तान और करीब आ रहे हैं। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच अहम का टकराव, दोनों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और दोनों देशों के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपस में मतभेद ऐसे कारण थे कि जिसके चलते दोनों देशों के बीच दूरियां, फासले बढ़ने लगे हैं। और इसी का फायदा उठाकर भारत ने तुर्की के नज़दीक जाने का फैसला किया है। और भारत जब तुर्की के नज़दीक जाएगा तो पाकिस्तान का वहाँ से आउट होना स्वाभाविक है। तुर्की को अभी पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि तुर्की में जो महंगाई है अभी 20% जो वहाँ का इन्फ्लेशन है बढ़ चुका है। तुर्की आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत ने यहाँ फायदा उठाकर तुर्की को ड्रोन खरीदने के नाम पर आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया है। इसके विपरीत तुर्की का दोस्त तो पाकिस्तान कहता है, लेकिन पाकिस्तान तुर्की को इस स्थिति में कोई भी मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही कंगाली के कगार पर खड़ा है और ऊपर से वह तालिबानियों को मदद करने के लिए पूरी दुनिया से फंड इकट्ठा करना चाहता है, पैसा इकट्ठा करना चाहता है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि जो खुद कंगाल है वह दूसरे कंगाल के लिए मदद की पेशकश कर रहा है और पूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है। तैयब उर्दगान और इमरान खान दोनों अति महत्वाकांक्षी लोग हैं और वे दोनों ओआईसी की अध्यक्षता पाना चाहते हैं। ओआईसी आप लोगों को पता ही है कि सभी 56 मुस्लिम देशों की एक संस्था है और जिसका अध्यक्ष अभी सऊदी अरबिया है। लेकिन जब सऊदी अरबिया को पता चला कि ये तैयब उर्दगान और इमरान खान दोनों महत्वाकांक्षा पाल रखे हैं कि सऊदी अरबिया को हटाकर खुद ही उसकी अध्यक्षता प्राप्त कर ले, तब सऊदी अरबिया ने एक चाल चला। हालांकि सऊदी अरेबिया से अलग होकर एक अलग मुस्लिम देशों का गुट बनाने के लिए इमरान खान और तैयब उर्दगान ने पहल भी की थी और मलेशिया में एक बैठक भी बुलाई गई थी। लेकिन सऊदी अरेबिया के दबाव के कारण तैयब उर्दगान तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन इमरान खान सऊदी अरेबिया के दबाव के कारण उस बैठक में भाग नहीं ले पाए और उसी समय से तैयब उर्दगान और इमरान खान के बीच फासले बढ़ने शुरू हो गए हैं। साथ ही आप लोगों को पता ही होगा कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ओआईसी की बैठक बुला ली जाए और अगर बैठक संभव न हो तो सऊदी अरबिया भारत के खिलाफ एक बयान ही दे दे। लेकिन सऊदी अरबिया ने तो बैठक बुलाना दूर, अभी तक कोई बयान भी भारत के खिलाफ नहीं दिया है। आप लोगों को इससे अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान अब दिनों दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना अलग थलग पड़ने जा रहा है। साथ ही तुर्की को चूंकि आर्थिक मदद की जरूरत है, भारत ने ड्रोन खरीदने का एक करार करके भारत की रक्षा आवश्यकता पूरी हो रही है। और दूसरा, तुर्की अति आधुनिक किस्म का ड्रोन बनाता है, तो ड्रोन खरीद के भारत ने तुर्की की मदद भी कर ली है और अपनी रक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा कर लिया है। लेकिन इसके एक कदम आगे जाकर भारत ने जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी तुर्की की है उसका 30% शेयर भी भारत ने अपनी एक रक्षा के सामानों को उत्पादन करने वाली कंपनी सीराम से खरीदवा लिया है। तो जब भारत के पास 30% शेयर होगा उस ड्रोन बनाने वाली कंपनी का, तो पाकिस्तान को उस कंपनी से खरीदना मुश्किल हो जाएगा और फिर भारत तो तुर्की में अपना पैर रक्षा के क्षेत्र में भी जमा
रहा है। साथ ही तुर्की ने एक और काम किया है और वहाँ पर तुर्की ने शेख मुजीबुर रहमान की एक प्रतिमा भी हाल में स्थापित किया है। आप लोगों को पता ही होगा कि शेख मुजीबुर रहमान ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान का 2 टुकड़ों में बंटवारा किया था और भारत ने उसमें उनकी मदद की थी। तो पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को बहुत ही गद्दार के रूप में देखा जाता है। हमेशा ही लोग शेख मुजीबुर रहमान की उलाहना और भर्त्सना करते रहते हैं। वैसे शेख मुजीबुर रहमान को तुर्की में मूर्ति बनाकर स्थापित करना, यह लगता है कि पाकिस्तान से दूरी बढ़ रही है और पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है कि यह भारत के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि इस साल ही बांग्लादेश बनने का 50 साल का स्वर्ण जयंती बांग्लादेश और भारत में मनाया जा रहा है और उसी साल शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति की स्थापना तुर्की में होना, पाकिस्तान को यह लगता है कि हो न हो इसके पीछे भारत का ही हाथ है। तो भारत का शेख मुजीबुर रहमान के मूर्ति वाला कूटनीति और साथ ही ड्रोन खरीदने का जो करार है, यह दोनों कामयाब होता नजर आ रहा है और भारत ने इस प्रकार तुर्की के नज़दीक जाकर पाकिस्तान को वहाँ से हटाकर एक बड़ा झटका दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।